मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी फॉर नीट एंड अदर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने कवक के बारे में और शैवाल के बारे में पढ़ा है। आज का वीडियो एक नया टॉपिक है जिसको हम कहते हैं शैवाल या लाइकेन। इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। लाइकेन या शैवाल, ये शैवाल और कवक दोनों का मिश्रित रूप है, इसलिए इसको कहते हैं लाइकेन या शैवाल। आइए पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि लाइकेन एक द्विप्राकृतिक जीव है, डुअल नेचर है, डुअल ऑर्गेनिज्म कह सकते हो। इसमें दो जीव एक साथ में रहते हैं और लाइकेन की ये जो डुअल ऑर्गेनिज्म या द्विप्राकृतिक परिकल्पना है, इसको श्वेंडियर महोदय ने दिया था और उन्होंने बताया था कि जो शैवाल है या लाइकेन है, इसमें दो जीव होते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि लाइकेन शैवाल और कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। एक लाइकेन में कम से कम एक शैवाल और एक कवक होगा और ये दोनों एक दूसरे को परस्पर उपयोग के लिए जुड़े होते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। अगला पॉइंट है कि इस प्रकार के संबंध को जिसमें जो भी दो जीव आपस में सहयोगी हैं, दोनों को यदि लाभ मिलता है तो इस प्रकार के संबंध को होलोटिज्म कहते हैं। अन्य में अगर एक को मिले तो दूसरा नाम है, लेकिन इसमें दोनों जो कवक और शैवाल हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए इस प्रकार के संबंध को होलोटिज्म कहते हैं। अगला पॉइंट है शैवाल घटक को, जो लाइकेन है उसमें जो शैवाल का हिस्सा होगा उसको शैवालांश कहते हैं और जो कवक का हिस्सा होता है उसको कवकांश कहते हैं। और ये क्रमशः जो शैवालांश है वो स्वपोषी है और जो कवकांश है वो परपोषी है। विशेषता हम लोगों ने शैवालों की पढ़ी है कि सभी शैवाल स्वपोषी होते हैं और सभी कवक परपोषी होते हैं। तो ये जो शैवाल है, इसमें जो शैवाल का घटक है उसको शैवालांश और कवक के घटक को कवकांश कहते हैं। शैवालांश जो है वो स्वपोषी है, जबकि कवकांश जो कवक का घटक है वो परपोषी है। अगला पॉइंट है कि शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है। शैवाल अपने लिए भी भोजन बनाता है और कवक के लिए भी भोजन बनाता है, और जो कवक है वो शैवाल के लिए आश्रय प्रदान करता है, स्थान प्रदान करता है और खनिज तथा जल का अवशोषण भी करता है। जल जो भी ये प्रकाश संश्लेषण शैवाल करेगा, इसकी आवश्यकता जो जल की या खनिज लवण की होगी वो कवक के द्वारा पूरा किया जाएगा और जो शैवाल भोजन बनाएगा वो कवक और शैवाल दोनों के लिए होगा। अगला पॉइंट है इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है। ये हमने तो कह दिया कि कवकांश है या शैवालांश है, ये इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देखा जाए तो ये अनुमान लगाना असंभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। लाइकेनों के जो कवक सहभागी हैं वो मुख्यतः एस्कोमाइसीटीज वर्ग से होते हैं।
हमने पिछली वीडियो में इसको माइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज पढ़ा है। तो जो लाइकेन बनाने वाले कवक हैं वो मुख्यतः स्पोमाइसिटीज वर्ग से होते हैं, लेकिन कुछ बेसिडियोमाइसिटीज से भी होते हैं। ये पॉइंट ध्यान देने वाला है। अगला पॉइंट है मुख्यतः लाइकेन स्पोमाइसिटीज और नील हरित शैवाल, जिसको बीजीए कहते हो, ब्लू ग्रीन एल्गा, इनसे मिलकर बनते हैं। अगला पॉइंट है लाइकेनों का वास स्थान। लाइकेन किन स्थानों पर पाए जाते हैं? तो एक है सेक्सिकोलस। ये जो सेक्सिकोलस है ये ऐसे लाइकेन है जो चट्टानों पर उगते हैं, पत्थरों पर उगते हैं, और इसका उदाहरण है डर्मेटोकार्पन। दूसरा स्थान है कार्टिकोलस। कार्टिकोलस उन लाइकेनों को कहते हैं या लाइकेन जो वृक्षों की छाल पर उगते हैं, वृक्षों के ठूंठ पर उगते हैं, उसका उदाहरण है असनिया। तीसरा है टेरिकोलस। ये मृदा में उगते हैं, मिट्टी पर उगते हैं, जहां कम वर्षा होती है वहां उगने वाले जो लाइकेन हैं उनको टेरिकोलस कहते हैं। इसका उदाहरण है लेसिडिया। और अगला है लिग्नोकोलस। ये काष्ठ पर उगते हैं, लकड़ी पर उगते हैं, और इसका उदाहरण है साइफेलियम। अगला पॉइंट है कि थैलस के आधार पर उनका जो बॉडी है, जो काय है, उसके आधार पर लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रस्टोज, जिसको हम कहते हैं परपटीमय, परत के समान, पपड़ी जिसको कहते हैं, वो पहला है जिसको कहते हैं परपटीमय। ये पत्थरों पर, मृदा में अथवा वृक्षों की छाल पर घनिष्ठता से उगते हैं, एक दूसरे के पास पास उगते हैं और एक पपड़ी जैसे लगते हैं, पपड़ी जैसी संरचना बना लेते हैं। और इसका उदाहरण है ग्राफिस, लेकानोरा, राइजोकार्पन, फाइसिया, बेरुकेरिया आदि। और इसमें से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा क्रस्टोज लाइकेन है या परपटीमय लाइकेन है? तो इन उदाहरणों को आपको याद रखना होगा। आइए अगला प्रकार देखते हैं। लाइकेन का दूसरा प्रकार है फोलियोज, जिसको हम कहते हैं पर्णिल। और पर्णिल जो है उनका जो थैलस है वो पत्ती के समान पालित होता है, फैला हुआ होता है। जैसे पत्ती चौड़ी होती है वैसे ही उनका थैलस जो है फैला हुआ होता है। और इसके उदाहरण है पार्मेलिया, पेल्टीजेरा। इनको याद कर लीजिएगा। ये जो भी उदाहरण है खूब पूछा जाता है कि पार्मेलिया या पर्णिल फोलियोज लाइकेन है, उदाहरण में या विकल्प में पार्मेलिया या पेल्टीजेरा होना चाहिए। अब और ये जो फोलियोज है, पर्णिल है, इसकी जो पत्ती जैसी संरचना है उसकी निचली सतह से विशेष मूलाभास, मूल का आभास करने वाली रचनाएं होती है। जिस तरह जड़ें होती हैं उन्हीं के जैसी रचनाएं होती हैं, उनको कहते हैं राइजिनी, और ये आधार से जुड़ी रहती है। अगला तीसरा प्रकार है फ्रूटिकोज, जिसको हम कहते हैं तंतुमय, धागे के समान। ये लाइकेन चपटे या फीते नुमा सीधी शाखित रचनाओं के रूप में होते हैं। शाखित क्या है? ब्रांच, शाखाएं बहुत सारी होंगी लेकिन सीधी होंगी, इनके रूप में ये होते हैं। और ये झाड़ी जैसी संरचना दिखाई पड़ती है, झाड़ी सदृश होते हैं। उदाहरण है क्लेडोनिया और असनिया। अगला पॉइंट है सोरेडिया, इसिडिया और सिफेलोडिया। ये 3 नाम आ रहे हैं, सोरेडिया, इसिडिया, सिफेलोडिया। इसके द्वारा कायिक प्रजनन होता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइकेन में किसमें या किस संरचना के द्वारा कायिक जनन नहीं होता। और ये तीनों विकल्प में रहेंगे, सोरेडिया, इसिडिया और सिफेलोडिया। और अगला होगा इनमें से कोई नहीं।
तो कायिक प्रजनन किससे होता है? सोरेडिया से, इसिडिया से और सिफेलोडिया से। ये 3 संरचनाएं हैं जो कायिक जनन के लिए सहवाकों में या लाइकेन में उत्तरदायी हैं। अगली संरचना इनके थैलस में होती है सिफेलोडिया, और ये जो सिफेलोडिया नामक संरचना है ये नमी सोखती है, नमी संरक्षित करने का कार्य करती है। अगली संरचना है सिफैली। सिफैली जो है, जो संरचना पाई जाती है, इसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। गैस अंदर जाती है और बाहर आती है, और इसको एक प्रकार से हम श्वसन कह सकते हैं। तो ये सिफैली के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। और ये जो सिफैली संरचना है ये उच्च वर्गीय पौधों के, जो उच्च वर्ग के पौधे हैं जिनकी पत्तियों पर रंध्र पाए जाते हैं, तो ये रंध्र के समान संरचना है। कौन? सिफैली। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंध्र के समान संरचना कौन सी है लाइकेनों में, तो वो उत्तर होगा सिफैली। अगला पॉइंट है लाइकेन्स में केवल कवक, जो जिसको अभी हमने कवकांश कहा था, शैवाल का अंश नहीं, कवक का जो अंश है उसी में लैंगिक जनन होता है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि लाइकेन में केवल कवकों में लैंगिक जनन होता है, जो शैवालों का भाग होता है उनमें लैंगिक जनन नहीं होता। आइए अब देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। लाइकेनों का आर्थिक महत्व, लाइकेन से हमें क्या लाभ है। इसका पहला पॉइंट है मरुक्रमक का नवीन समुदाय, जो खाली स्थान है जहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी वनस्पति नहीं है, वो चाहे चट्टान हो या कोई भी जमीन हो, तो खाली चट्टानों पर अनुक्रमण के प्रारंभ में सबसे पहले नवीन समुदाय के रूप में सबसे पहले कौन उगता है? लाइकेन उगता है। किसी भी पत्थर पर अगर कोई वनस्पति उगेगी तो सबसे पहले कौन सी होगी? लाइकेन होगी। ये मर जाएंगे, उसके बाद इन्हीं से मृदा बनेगी और अन्य पौधे इसके बाद किसी भी खाली स्थान पर आएंगे। दूसरा है क्लेडोनिया रेंजिफेरा, जिसको हम रेंडर मास कहते हैं। ये मास तो नहीं है, ये है लाइकेन, नाम दे दिया रेंडर मास, और ओरिजिनल नाम क्या है? क्लेडोनिया रेंजिफेरा। खूब पूछा जाता है, रेंडर मास के नाम से जाना जाता है। क्लेडोनिया नामक लाइकेन जो है वो रेंडर मास के नाम से जाना जाता है। और रेंडियर जिसको कहते हैं बारहसिंगा, बारहसिंगा के द्वारा खाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। अगला है पेल्टीजेरा, जिसको हमने अभी पर दिन पढ़ा था कि पेल्टीजेरा का उपयोग हाइड्रोफोबिया में किया जाता है। ये हाइड्रोफोबिया जिसको हम कहते हैं कुत्ता काटने से जो पागलपन आता है, भय की बीमारी भी कहते हैं इसको, डर की बीमारी भी कहते हैं, नाम है हाइड्रोफोबिया। जो रेबीज जिसका नाम आपने सुना है कि कुत्ते के काटने से जो रोग होता है, वो पेल्टीजेरा का उपयोग किया जाता है किसमें? हाइड्रोफोबिया में। अगला क्वेश्चन पॉइंट है अम्ल क्षार संकेतक, ऐसा पदार्थ जिससे अम्ल और क्षार को का संकेत मिलता है, पता करते हैं हम लोग लिटमस पेपर जानते हैं। तो ये जो अम्ल क्षार संकेतक लिटमस पेपर है वो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। खूब क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है प्रतिजैविक, जिसको कहते हैं एंटीबायोटिक, असनिक अम्ल, एक सूक्ष्म जीवों को मारने वाला पदार्थ असनिक अम्ल जो है वो असनिया और क्लेडोनिया नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट है लिथारिया और लबेरिया, ये दो ऐसे नाम है, लिथारिया और लबेरिया, ये हानिकारक लाइकेन है, ये हानि पहुंचाते हैं। अगला पॉइंट है लाइकेन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड तथा वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। इनकी संवेदना होती है SO2 से या वायु प्रदूषण से। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। लाइकेन की उपस्थिति से हम प्रदूषण के बारे में जान सकते हैं। यदि लाइकेन है
तो वो वातावरण प्रदूषित नहीं है। इसी को हमने पढ़ा है कि लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। अगर किसी भी क्षेत्र में लाइकेन है तो हम ये मान सकते हैं कि उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण नहीं है। आप लोग इस पूरे चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना डालिए, याद करिए। ये बहुत छोटा वीडियो एक अलग टाइप का था और एक अलग टाइप से हमने पढ़ाया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।